दे नहीं सकते, हमेशा उसके आगे आपको झुकना पड़ेगा, हमेशा उससे मांगना पड़ेगा, झोलियां दामन फैला के दीनता नम्रता से, क्योंकि वो दाता है, दाता वो मंगता नहीं है। लेकिन पाखंड और ढोंग कर करके इंसान इंसान को ठग रहा है, इंसान इंसान को लूट रहा है। और भाई इतने पाखंड जिनको गिनाने के लिए दिन का दिन चाहिए पूरा। ये तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने बताया, परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज ने शिक्षा दी, हम उन पाखंडों से निकल पाए, वरना बहुत से लोग पाखंडों में उलझे हुए थे। और पाखंड इतने कि क्या बताएं जी, चलो कुछ ना कुछ आपको बताते हैं जो हमने खुद देखा अपनी आंखों से, सभी धर्म में जो करते देखा लोगों को। तो भाई जैसे कोई नया कपड़ा पहनता है, नया कपड़ा सिल के आ गया, उसे पहनना है, तो यह धारणा होती है कि जिधर से सूरज निकलता है उधर मुंह करके पहनो। कि क्या जाता है, कहते चढ़ते कन्नी मुंह करके पाएंगे। क्यों? अगर डूबते की तरफ मुंह करके पश्चिम की तरफ पा लिया तो क्या वो तभी फट जाएगा? और बातें अब बताएंगे आपको। ये भी हमने देखा, हमें बताया बच्चों ने, क्या बताया कि कहीं पे गधा हींग रहा था, बोल रहा था, तो कहने लगे चोटी खींच चोटी। क्यों? कहते तेरे बाल लंबे हो जाएंगे। और भाई अगर जुत्ती उल्टी हो जाए तो क्या कहते हैं? कहते अब लड़ाई होगी, तैयार हो जाना। तो जब तू मनोवैज्ञानिक ढंग से अंदर से तैयार हो रहा है तो लड़ाई तो होगी। ये तो मनोविज्ञान है, जुत्ती का इसमें क्या कसूर? वो तो खड़केगी खड़के। आगे पीछे हो जाए, कहते जुत्ती रास्ते पड़ गई, अब तो कहीं जाना पड़ेगा। वो आगे पीछे होती तब है जब आपको जल्दबाजी होती है, तो दौड़ते दौड़ते उतार देते हैं, वो आगे पीछे हो जाती है। 100% आपने कहीं नहीं जाना और कोई आपकी जुत्ती आगे पीछे रख दे, फिर तो कमाल हो जाएगी। जब आपको घर से निकालना हो, घर वाले आपकी जुत्ती आगे पीछे, आप बाहर। फिर तो अगर आपकी आपस में लड़ाई रहती है मियां बीबी की, या तो बीबी आपको घर में नहीं रहने देगी या आप बीबी को घर में नहीं रहने देंगे। करना क्या है? जुत्ती को आगे पीछे करना, बस छुट्टी। कितना पाखंड है, कितना ढोंग है। और ढोंग जो हमने देखा, तो भाई 4 ईंटें ली गई और उन ईंटों को पानी में डुबोया गया, उन पे बींटें लगी हुई थी, उनको साफ किया गया। 2 ईंटें इधर 2 इधर। हमने कहा कहीं कोई चूल्हा वगैरह बना रहे हैं, लेकिन 2 ईंटें ऊपर रख दी और थोड़ा चूना कर दिया, आगे झुक गया। कहता बाबा सुख रखना। हमने कहा भाई शर्म कर। कहता क्यों? अरे ये 4-5 ईंटें उठा के तूने ही तो रखी हैं और तेरा बनाया बाबा, तेरी सुख क्या खाक रखेगा? कहता नहीं, आपको नहीं पता, ये सब ऐसे ही चलता है। और अगर कहीं खेत जाने में देर लग जाए तो घर की जो 4 दीवारी होती है उसके आगे छोटा सा खड्डा खोद लेते हैं, वो घर वाला बाबा है। क्यों? खेत अगर कच्ची लस्सी ना चढ़ाई जाए तो घर में चढ़ा देते हैं। बाबे तो इतने, एक खेत वाला होता है, एक घर वाला होता है, एक सारे गांव का सांझा होता है जो खेरड़ी के नीचे होता है, जंड दे थल्ले जेड़ा होता है। इस तरह के बाबे हो जाते हैं, इतने ज्यादा कि हद से ज्यादा। और परमपिता जी ने कहा है, कोई छोटा रब कोई बड़ा रब, मैं केड़ा केड़ा रब पूजा। कोई छोटे वाला कोई बड़े वाला, और लोग उन्हें पिलाते क्या हैं? तो हमने ये सब देखा है करते हुए, अपने खास लोगों को भी और आसपास के लोगों को भी। तो भाई दूध लेके जाते, हमने एक खेत जा रहे थे हम, तो एक सज्जन भी खेत जा रहा था, खेत वाले बाबा को पिलाने के लिए। हमने कहा भाई क्या पिलाने ले जा रहे हो? कहने लगा बाबा को दूध पिलाना है। हमने कहा हमें दिखाएगा? कहने लगा बिल्कुल। हमने कहा देख हाथ हमारे धुले हुए हैं। कहने लगा हाँ वो तो है। हमने उंगली डाली, उंगली बाहर निकाली, दूध लगा ही नहीं, पानी पानी। हमने कहा ये क्या चक्कर है?
अरे सबसे ठगियां मारता है, बाबा के साथ भी ठगी। कहता ऐसा है, कच्ची लस्सी पिलाते हैं। हमने कहा भाई बाबा को प्योर दूध क्यों नहीं पिलाता? तू सोचता है कि भगवान बाबा को अगर शुद्ध दूध पिला दिया उसे उल्टियां लग जाएंगी? इसकी गारंटी हम देते हैं, ला शुद्ध दूध। तो बेचारा सकपका सा गया और कहने लगा असली बात बताऊं, किसी को बताएंगे? हमने कहा भाई अब दांव लगा तो जरूर बताएंगे, ना बता नहीं बताना। तो कहने लगा जी ऐसा है, घर में दूध बहुत कम था तो मैंने 200 ग्राम दूध डाला है, 400 ग्राम पानी, और बाकी का दूध घर के परिवार के चाय बनाने के काम आएगा। बाबा ने कौन सा थर्मामीटर लगा के देख लेना है कितना शुद्ध है और कितना पानी? उसके पास कोई मशीन तो है नहीं। ये तो भावना है बाबा जी के लिए। आगे चलिए, बाबा जी के पास पहुंचे तो वहां पे कुत्तों ने अपना काम कर रखा, ऊपर वाले जानवरों ने अपना कर रखा। हमने कहा कर बाबा की सफाई। तो सारी सफाई की गई थी, बुरी तरह से कांटे बींटें वगैरह थी वो सारी उतारी गई। फिर वो कहने लगा बाबा सुख रखना। हमने कहा अरे भाई, जो बाबा अपने ऊपर से अपनी बींटें नहीं उतार सकता वो तेरे कर्म कैसे उठाएगा, मुझे बता तो सही। कहते ना जी, भावना है, कमाल की भावना है जी, अजीबोगरीब भावना है। बहुत कुछ चल रहा है। पाखंडवाद तो इतने ज्यादा हैं कि बहुत ही ज्यादा। जैसे बरसात आ रही है, पता नहीं उसे मंगवाने के लिए या बंद करने के लिए मां होते हैं, मां की सब्जी वगैरह, उसे दबा दो जी। जेठा बेटा है, अंधेरी आ रही है, उसके बौकर ऊपर करवा दो, जो भारी होती है उसे साफ करते हैं वो ऊपर करवा दो, वो आंधी ऊपर हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या, हद से ज्यादा पाखंड है, हद से ज्यादा। इतने पाखंड में लोग उलझे हुए हैं, कहने सुनने से परे। और यूपी साइड में इस बार सत्संग हुई थी तो वो लोगों ने भी बताया महाराज जी ऐसे ही होता है, हो सकता है आप में से भी ऐसा कोई करता हो जी। हम किसी को ये नहीं कहते करो ना करो, पर सही क्या है हम तो आपको वो बताते। क्या करते हैं जी, ये गोबर का आदमी बना लेते हैं, गोबर का, पता नहीं उसे गोबरधान के गोवर्धन के क्या कुछ नाम भी है जी। तो वो गोहे का बनाया जाता है, गोबर का, और सारे घर का सामान, सारे खेतीबाड़ी के संद वगैरह जो जंतर हैं वो सारे आगे रख देते हैं। यहां तक कि खीर पूड़े बना के वो भी वहां रख देते हैं ताकि अच्छी तरह स्मेल भर जाए, फिर खाएंगे। तो वो उसकी प्रार्थना की जाती है और फिर खाया जाता है। अरे हद हो गई भाई, हद हो गई। कम से कम अगर ऐसा करना है तो किसी आदमी को तो कर लो। अरे वही गोबर है जिससे घिन करते हो, वैसे कपड़े पे लग जाए ना तो कहता है उतार दो, ये क्या हो गया, इसमें से तो बदबू आ रही है, और उस दिन खाना आगे रख रख के खाता है। कितनी अजीबोगरीब बात है ना, कमाल की। एक तरफ चंद्रमा पे पहुंच गया और दूसरी तरफ कहां लटक रहा है ये आप खुद सोचिए।